प्रशांत किशोर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो हम मैनेजमेंट करते हैं। चलिए, अगर जनता का वोट नहीं है और मैनेजमेंट आप करिएगा तो एक मैनेजमेंट वोट किधर से ले आएगा, हमको ये बताइए। जवाब देने से असमर्थ है। प्रशांत किशोर ऐसा हमने अपने जीवन 40 वर्षों के जीवन काल में हमने कई ऐसे नेताओं को देखा है महासागर में जाते हुए, शिकवे सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। तो आप बताइए नीतीश कुमार को कितना सीट आया? मेरे पास कौन प्रशांत किशोर था? हमने 80 सीट लाया। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी भी सीट लाई, उसके पास कौन प्रशांत किशोर था? प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है। वैसे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जो आधा विकलांग। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों काफी सुर्खियों में। वजह साफ है, लगातार पटना में बैठक कर रहे हैं, 1 साल से लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को जन सुराज की स्थापना करने जा रहे हैं, यानी पार्टी का स्वरूप देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने कल संबोधित करते हुए सभा को कहा है कि आरजेडी को जो लोग वोट करते हैं वो बीजेपी के डर से वोट करते हैं। जब हमारी पार्टी बन जाएगी तो इनकी लालटेन से तेल निकाल दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलसी आजाद गांधी। आजाद जी, क्या लगता है, अब तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि आप लोग के लालटेन से तेल निकाल देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और आज से उनका मेरा रिश्ता नहीं है, कई वर्षों का है। जब नीतीश कुमार के कभी सलाहकार रहा करते थे, कभी मीडिया प्रभारी रहा करते थे, तो बिहार में आगमन हुआ, वो फेल हो गए। उसके बाद दूसरे राज्यों का उन्होंने सहारा लिया, ममता बनर्जी जी का, कि हम चुनाव जिता देंगे। एक बार मुझसे भी मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर उनसे जब हमारी बात हुई तब हमने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे चुनाव किसी को जिता दीजिएगा, क्या आपका ग्राउंड है? तो हम मैनेजमेंट करते हैं। चलिए, अगर जनता का वोट नहीं है और मैनेजमेंट आप करिएगा तो एक मैनेजमेंट वोट किधर से ले आएगा, हमको ये बताइए। जवाब देने से असमर्थ हो गए। इनका काम है कि पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, वोटर का कार्ड बांटना, समझे कि नहीं, सर्वे करना कि क्या किसकी स्थिति है। ये सब की एक टीम है इनके पास। अब सब व्यक्ति अब राजनीतिक दलों से संपर्क में आ जाए और राजनीतिक दल बनावे तो प्रशांत किशोर ऐसा हमने अपने जीवन 40 वर्षों के जीवन काल में हमने कई ऐसे नेताओं को देखा है महासागर में जाते हुए। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घबराहट तो है आरजेडी खेमे में ही है। आप लोग लगातार लेटर जारी कर रहे हैं, आपके नेता जो हैं लेटर जारी कर रहे हैं कि कोई भी नहीं जाए प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि ये बीजेपी की बी की टीम है। दूसरी बात, उनके कार्यों की बात आपने किया, तो बंगाल में भी देखिए प्रशांत किशोर ने सलाहकार की भूमिका निभाई और वहाँ भी जीत ममता बनर्जी की हुई। 2014 में मोदी के साथ वो रहे, मोदी की कितनी बड़ी जीत हुई वो आप लोग भी जानते हैं। फिर कई और राज्यों में जब वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं प्रशांत किशोर, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जीत का परसेंटेज काफ़ी बेहतर है। बिहार में भी आप जानते हैं, बिहार में आप लोग के साथ भी काम किए थे, तो फिर कैसे उन पे आरोप ये लगा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के शिकवे सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। तो आप बताइए नीतीश कुमार को कितना सीट आया? मेरे पास कौन प्रशांत किशोर था? हमने 80 सीट लाया। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी भी सीट लाई, उसके पास कौन प्रशांत किशोर था? समझे कि ये सब कहने की बातें होती है। प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है। वैसे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जो आधा विकलांग है, जिनकी उम्र 80 बरस से ऊपर है। वो अपना वोट डालने में उनको 3 दिन लगेगा बूथ तक जाने में। ऐसे लोगों के जमावड़ा से चाहेगा बिहार का शासन चला लें तो हमको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को कोई सफलता मिलने वाला है। कई युवा आईपीएस आईएएस ज्वाइन कर रहे हैं, जो रिटायर्ड है अभी तक 5 गो नाम आया है वीआईपी लोगों का कि 5 गो। एक तो आप ही के पार्टी के रामबली सिंह चंद्रवंशी। रामबली सिंह हमने कभी निकाल दिया था। रामबली सिंह चंद्रवंशी का कोई जनाधार नहीं है और आज से कई 1 वर्ष पहले हमने जो है उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो हम ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि कौन
मेरे अगर दल में रहता तब ना चर्चा होती, वो दल में है ही नहीं है। रामबली चंद्रवंशी, तो हम उसकी चर्चा क्यों करें? और कौन किसका जनाधार है? जब लोग मीटिंग करते हैं मिलर हाई स्कूल में तो 500 आदमी जो आदमी जुटाता है उसका कोई जनाधार है क्या? जनाधार का मतलब है तेजस्वी यादव। जनाधार उसे लालू यादव, जिसके पास एक ताकत है, जनता उसके साथ है। जहाँ अगर किसी रोड पर अगर निकल जाते हैं, अभी देखिए दरभंगा गए थे मुकेश साहनी के पिता के श्राद्ध में लालू यादव, तो उनको जाने में 6 घंटा लग गया। इतना अपार जन समर्थन चारों तरफ जो देखने को मिल रहा है। आपको 25 में नज़ारा देखिएगा। हमको प्रशांत किशोर से कोई घाटा नहीं है। कोई आरजेडी का कोई ऐसा फिगर हमको बताइए जो प्रशांत किशोर के साथ गया। प्रशांत किशोर हर मंच से अरे ये करते बताइए हैं। ना आप भाई, आप तो बड़े पत्रकार हैं, जानकार हैं, दिन रात आप फील्ड में रहते हैं, तो आप बताइए कौन ऐसा फिगर है जो कि प्रशांत किशोर के साथ चला गया जिससे हमको भारी लॉस हो गया? एक आदमी का नाम अभी बताइए। कोई बड़े चेहरे तो नहीं गए, लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर हर मंच से लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है अपनी जात की राजनीति नहीं करते, अपने परिवार की राजनीति करते हैं। अगर वो जात की राजनीति करते तो वो उन्हें कहना चाहिए कि जो यादव समुदाय में सबसे बेहतर और सबसे शिक्षित व्यक्ति है उसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ऐसा तो वो कहते नहीं है। यादव लोग वोट करो और करो तो हमारे बेटे का ही, ये बयान तो देखिए, लालू प्रसाद यादव का तुलना अभी कोई बिहार की राजनीति में नहीं कर सकता। अगर नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं और नित्यानंद राय गृह मंत्री हैं, बिहार के जो भी हैं, वो सब देन लालू यादव का है। पिछड़ों की राजनीति को एक बहुत बड़ा आवाज का दूसरा नाम लालू यादव है। हम लोग भी 1980 से राजनीति करते हैं और करते आ रहे हैं, और हम लोगों ने भी देखा 1980 1990 दशक के पहले क्या स्थिति बिहार की थी। बिहार में जो है लोगों को बोलने का जो है अवसर नहीं मिलता था। लोग ब्लॉक तक भी नहीं जाते थे, डीएम की बात तो दूर है। आज ये स्थिति आ गई है कि लोग जो है, हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं था, हमारे शासनकाल में अपराध जिसको कहा जाए वो अपराध नहीं था। तो लालू प्रसाद यादव दिन रात मॉनिटरिंग करते थे। हम लोग भी टास्क फोर्स में थे उस वक्त। हम लोगों को भी ड्यूटी लगाया जाता था कि जहां अपराध होवे वहाँ काबू किया जाए। इतना बड़ा सोशल थिंकर हमने भी कई बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा, और हमने देखा कि इतना बड़ा सोशल थिंकर, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़ कोई नेता अभी तक इस हिंदुस्तान में नहीं है। और वही गुण उनके बेटे तेजस्वी यादव में जी है, एक प्रखर वक्ता के रूप में है। उनका क्वालिफिकेशन की चर्चा लोग करते हैं। मैं बढ़िया बढ़िया स्नातक और एमए पीएचडी को भी देखता हूँ, इसको 2 अक्षर बोलने नहीं आता है। राजनीति उसे कहते हैं जिसे राजनीति शास्त्र का ज्ञान हो, और तेजस्वी यादव जी को राजनीति शास्त्र का पूरा ज्ञान है, कैसे सरकार को चलाया जाता है। आपने देखा कि 17 महीने के शासनकाल में हमने शासन को किस रूप में दिया। हमने गरीबों को, बेरोजगारों को नौकरियां दी। कोई अगर उसमें भ्रष्टाचार की थोड़ा सा भी सुगंध अभी आ रहा हो तो कोई जनता बतावे कि हमारा टीचर में नौकरी लगा और हमने 10,000 रुपया हमको देना पड़ा, 5,000 रुपया देना पड़ा। तो जो छवि उभर करके आ रही है तेजस्वी यादव जी का, वो छवि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मैं दावे के साथ आपको पत्रकार साहब कहता हूं कि ही इज ए ग्रेट लीडर इन बिहार। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को लेकर के लोग भले तरह तरह के बयान देते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके पास राजनीतिक अनुभव है, कोई पीएचडी स्कॉलर भी या पीएचडी करके कोई प्रोफेसर भी बन जाएगा तो उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी तेजस्वी यादव के पास है। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर के भी कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक सलाहकार हैं। कई ऐसे जगह हैं जहां से राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में भी रहे, इसके बावजूद भी हार हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।